वेलकम टू ओमिटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और स्टूडेंट्स, हमने टैली प्राइम का जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया उसको ओपन किया। जैसे ही ओपन करते हैं सबसे पहले हमको मिलती है लाइसेंस की विंडो। तो हमें इस लाइसेंस की विंडो पे कहाँ जाना होता है? कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे क्लिक करना होता है। हमें क्लिक करना होता है कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे। हमारे पास चूंकि इसका लाइसेंस नहीं होता तो हमें इस पर लाइसेंस से क्लिक नहीं करना है। तो लाइसेंस के किसी भी ऑप्शन पे आपको क्लिक नहीं करना, ना इस पे ना इस पे ना इस पे। आपको क्लिक करना है सीधे कहाँ? कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे। या तो क्लिक कर दीजिए और नहीं तो कीबोर्ड से क्या करिए, टी प्रेस करिए। कीबोर्ड से क्या करिए, आप टी प्रेस कर लीजिए तो आपका ये जो सॉफ्टवेयर है ये आपका एजुकेशन मोड पे ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा आपके ठीक सामने ही सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन आ जाएगा। फिर यहाँ पे ढेर सारे आपके ऑप्शंस मिल रहे हैं, जैसे लाइक एज क्रिएट कंपनी, मतलब कंपनी क्रिएट करना, यहाँ का पहला यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है। इसी के साथ में यहाँ पे मिल रहा है सिलेक्ट रिमोट कंपनी, स्पेसिफिक पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। और यहाँ पे आपको एक लोकेशन मिल रही है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है। मतलब टैली में अभी हम जो भी फाइल बनाने वाले हैं वो फाइल हमारी कहाँ पे स्टोर होगी, उसकी जो लोकेशन वो दी गई है कि सी ड्राइव के अंदर, यूजर्स के अंदर, पब्लिक के अंदर, टैली प्राइम के अंदर डेटा नाम का एक फोल्डर होगा। और वहां पे जाकर जो कंपनी की फाइल्स होंगी वो आपकी सेव होंगी। ये जो ऑप्शन है आपको सामने दिख रही है, विंडो दिख रही है, इस विंडो को कहते हैं लिस्ट ऑफ कंपनी। ये जो विंडो आपके ठीक सामने आ रही है, यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनी आती है। ढेर सारी क्या होती है, लिस्ट ऑफ कंपनी आती है। लेकिन चूंकि हमने बिल्कुल नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है और कोई भी कंपनी यहाँ नहीं बनी है, या यूं कह ले कोई भी फाइल नहीं बनी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी डेटा यहाँ पे नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे हम नई नई फाइल बनाएंगे, अपनी फाइल बनाएंगे, उन सबकी लिस्टिंग यहाँ पे क्या होगी, हमको डिस्प्ले होगी। इसके अलावा अगर उसको ऊपर देखेंगे तो टॉप पे ये हमारा पूरा मेनू बार आ रहा है। यहाँ पे ये पूरा यहाँ पे टॉप में क्या आ रहा है, पूरा का पूरा हमारा मेनू बार आ रहा है। ये यहाँ पे टैली प्राइम ये लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ये पूरा मेनू बार आ रहा है। और इसमें आप देखेंगे ढेर सारे यहाँ पे मेनू आ रहे हैं जो कि आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। ये ढेर सारे देखिए यहाँ पे मेनू आ रहे हैं, ठीक है। इन सभी मेनू को आगे जाके हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। इसके ठीक बाद अगर हम देखें यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। अभी आपका ये पूरा खाली मिल रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम कंपनी ओपन करेंगे, आगे काम करेंगे, तो ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ नीचे देखेंगे छोटी सी पट्टी आ रही है, यहाँ पे ढेर सारे आपके बटन और ऑप्शन देखने को मिलेंगे। तो मतलब यहाँ पे अगर देखें तो टॉप, लेफ्ट और बॉटम, इन तीनों ही जगहों पे क्या होंगे, आपको कोई ना कोई ऑप्शन अपनी रिक्वायरमेंट अनुसार क्या होगा, टैली आपको देता रहेगा। और ये जो पूरा एरिया रहेगा, इस पूरे एरिया में क्या होगा, टैली का जो सॉफ्टवेयर है, जो वर्किंग है, उसका जो वर्किंग मोमेंटम होगा, जो विंडोज होंगी, सब इसी के अंदर ओपन होंगी। तो अभी इस सॉफ्टवेयर कुछ भी नहीं है, कोई भी कंपनी नहीं बनी हुई है, तो सिंपल प्लेन केवल सॉफ्टवेयर ओपन है। अब इसमें कंपनी कैसे बनते हैं, बनाते हैं, मतलब फाइल कैसे बनाते हैं, उस फाइल पे काम कैसे करते हैं, टैली पे वर्क कैसे होता है, ये फर्दर आगे हम डिस्कस करेंगे। अभी केवल हमने टैली की जो सेम हमारी सामने स्क्रीन थी उसको मैंने देखा है। और ध्यान रखिएगा टैली में एक खास बात है कि हर एक ऑप्शन के आगे उसका जो शॉर्टकट की होता है वो दिया होता है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये देखिए कंपनी के ठीक आगे शॉर्टकट की दिया हुआ है, डेटा के ठीक आगे शॉर्टकट की दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, के, और के नीचे सिंगल अंडरलाइन, वाई, वाई के नीचे सिंगल अंडरलाइन। अब ये सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन का मतलब क्या होता है बता दूं आपको। अगर कोई भी अंडरलाइन न दी गई हो तो सीधे क्या होगा, हम उस लेटर को यूज करेंगे। लेकिन अगर अगर सिंगल अंडरलाइन है, अगर हम बात करते हैं सिंगल अंडरलाइन की, तो सिंगल अंडरलाइन जो होती है वो आपके ऑल्ट के साथ प्रेस करते हैं, ऑल्ट प्लस, मतलब ऑल्ट प्लस प्रेस करेंगे तो वो काम करेगा। और अगर कहीं कहीं भी आप जाके देखेंगे तो डबल अंडरलाइन, अभी यहाँ पे नहीं है, लेकिन आगे जाएंगे तो डबल अंडरलाइन मिलेगी। मतलब आपको सिंगल अंडरलाइन और डबल अंडरलाइन दो आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ डबल अंडरलाइन अंडरलाइन मिलेगी, वहां पे आपको वो जो शॉर्टकट की होगी वो कंट्रोल के साथ प्रेस करनी होगी। और अगर सिंगल अंडरलाइन होगी तो ऑल्ट के साथ प्रेस करनी होगी। और अगर कोई भी अंडरलाइन न दिया हो, सिंपल कैरेक्टर दिया हो, जैसा कि आपको याद हो लाइसेंस की जो विंडो ओपन हुई थी तो उसके ठीक सामने टी लिखा था, तो मैंने आपसे कहा था आप कीबोर्ड से क्या करिए, टी केवल प्रेस कर देंगे तो वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन का शॉर्टकट की बना हुआ है। तो केवल अगर कोई कैरेक्टर दिया हो तो सिंपल कैरेक्टर प्रेस करिए, सिंगल अंडरलाइन है तो ऑल्ट के साथ में, और डबल है तो कंट्रोल के साथ में। इसी साथ में इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।